नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गहरे विचार पर। एक ऐसा विचार जो इंसानी रिश्तों की बुनियाद से जुड़ा है। एक ऐसी बात जो हमारे देने और पाने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए इस खूबसूरत सी बात को ना थोड़ा तोड़कर समझते हैं। इसके दो हिस्से हैं और हम एक एक करके दोनों के मतलब में उतरेंगे। तो पहला हिस्सा वो फोकस करता है प्रेम देने पर, और इसे क्या कहा गया है? सबसे बड़ा उपहार। अब देखिए, यहां पर उपहार शब्द का इस्तेमाल बहुत दिलचस्प है। मतलब प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं है, एक फीलिंग नहीं है जो बस हो जाती है। नहीं, ये एक एक्शन है, एक क्रिया, एक ऐसा तोहफा जो आप सोच समझकर अपनी मर्जी से किसी को देते हैं। इसमें कोई लेन देन नहीं है, कोई सौदा नहीं। और अगर इसे और गहराई से देखें तो इसका मतलब क्या है? पहली बात, प्रेम देना एक कॉन्शियस चॉइस है, एक सोचा समझा फैसला। दूसरी बात, ये बिना शर्त के होता है, मतलब आप बदले में कुछ नहीं मांगते। और सबसे कमाल की बात, ये एक ऐसा तोहफा है जो देने वाले को भी भर देता है, उसे और बेहतर बनाता है। अच्छा, तो ये तो हुई देने की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है ना? और वो है प्रेम को पाने का अनुभव। और यहां बात सिर्फ पसंद किए जाने की नहीं हो रही। सम्मान पाना, मतलब ये एक बहुत गहरा एहसास है। ये वो एहसास है जब आपको लगता है कि किसी ने आपको सच में देखा है, आपकी कीमत को समझा है। ये एक तरह से आपके वजूद को, आपकी हस्ती को पूरी तरह से स्वीकार करना है। तो आप देखिए दोनों में फर्क कितना साफ है। एक तरफ है उपहार देना, जो एक एक्टिव, दिल खोलकर किया जाने वाला काम है, और दूसरी तरफ है सम्मान पाना, जो इस दिए हुए को विनम्रता से कबूल करना है। एक में एक्शन है, दूसरे में रिसेप्शन, लेकिन दोनों ही बहुत पावरफुल हैं। तो ठीक है, हमारे पास अब दो चीजें हैं, उपहार और सम्मान, देने की खुशी और पाने का गौरव। पर सवाल यह है कि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ती कैसे हैं? ये मिलकर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाती हैं? और इसका जवाब, कमाल की बात है, एक छोटे से शब्द में छिपा है, और। जी हां, और। ये सिर्फ दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द नहीं है, ये एक पुल है। ये हमें बताता है कि देने का अनुभव और पाने का अनुभव, ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अब जरा सोचिए, क्या कोई तोहफा तब तक तोहफा कहलाता है जब तक उसे कोई लेने वाला ना हो? और क्या सम्मान का एहसास तब तक हो सकता है जब तक किसी ने कुछ दिया ही ना हो? शायद नहीं। असल में ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये जो पूरी तस्वीर बन रही है, ये हमें सिखाती क्या है? अब अगर हम उस वाक्य को फिर से देखें, किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है, तो इसका मतलब अब और भी गहरा लगता है ना? ये इंसानी कनेक्शन का एक पूरा सर्कल है, एक साइकिल, जहां देना पाने के बिना अधूरा है और पाना देने के बिना। और आखिर में यही इस पूरी बात का निचोड़ है। अगर हम प्रेम के इस दोहरे रूप को समझ जाएं कि ये एक ही वक्त पर एक तोहफा भी है और एक सम्मान भी, तो क्या ये हमारे रिश्तों को बदल नहीं सकता? ये हमें सिखाता है कि दिल खोलकर कैसे दिया जाए और सिर झुकाकर शुक्रगुजारी के साथ कैसे लिया जाए।